को गर्त में ले जा रही ओमवीर यादव। बरेली। कांग्रेस पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ओमवीर यादव ने खटेटा गांव का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त ही चुकी है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश नीति फेल हो रही है। देखिए, सबसे पहले मैं सीमा पर शहीद 20 जवानों को शत-शत नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के हित की लड़ाई लड़ी है। हमेशा अगर पक्ष में है सरकार के कि सरकार कांग्रेस की है तो हमेशा इस देश हित में कार्य किए हैं, और अगर विपक्ष में है तो हमेशा देशवासियों की आवाज़ को बुलंद किया है। आज बड़े नाजुक हालात हमारे देश के बने हुए हैं। बीजेपी के भक्त कहते थे विदेश नीति, विदेश नीति, विदेश नीति। मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे तानते थे। और माफ़ी चाहूँगा, कुछ गोदी मीडिया के भी बंधु ऐसे थे कि जिन्होंने पुलिंदे बांध दिए। आज सारी तस्वीर साफ सामने है। मोदी जी ने देश की जनता का पैसा विदेश में घूमने में लगा दिया, विदेश नीति को देश के हित में लाने के लिए लगा दिया, लेकिन विदेश नीति का परिणाम जीरो है। आज बड़े दुख का विषय है कि हमारे 20 सैनिक सीमा पर शहीद हो गए। हमारी सीमा में चीन सैनिक घुस आए और 8 पॉइंटों में से 5वें पॉइंट पे चीन की सेना जमी हुई है, और वहीं पर ये वारदात हुई, झड़प हुई और हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। और बड़ा दुखद जो बयान आया प्रधानमंत्री जी का कि हमारी सीमा में तो कोई घुसा ही नहीं है, हमारी सीमा में तो कोई आया ही नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, क्या हमारे सैनिकों ने हमला कर दिया था चीन पे? क्या हमारे सैनिक चीन की सीमा में पहुंच गए थे, जिससे उसमें लड़ाई हुई और लड़ाई में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए? बहुत दुखद घटना है। प्रधानमंत्री जी को इतने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ कर के इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और मुझे बड़ा दुख होता है कि पीएमओ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, रक्षा मंत्रालय से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, और कुछ मीडिया के बंधु आधिकारिक बयान जारी कर देते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है और हमारे देश के लिए बहुत खतरे की